अगर आप भी चाहते हैं शाम की चाय के साथ कुछ बहुत ही मज़ेदार सा और यूनिक सा खाना, तो ये रेसिपी है सिर्फ़ और सिर्फ़ आप लोगों के लिए। तो रेसिपी बहुत ही मज़े की है, बस आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक वॉच करना ताकि आप लोगों की रेसिपी एकदम परफेक्ट बन के तैयार हो। तो बहुत ही बजट फ्रेंडली रेसिपी है जिसमें हम सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 आलू का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने कहा था हम सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 आलू का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 बॉयल आलू लिए थे जिनको मैंने ग्रेटर की मदद से अच्छे से ग्रेट कर लिया था। तो कोशिश कीजिएगा आपने अच्छे से आलू मैश करना है, तो किसी भी तरह की इसमें कोई गुठलियाँ वगैरह नहीं होनी चाहिए। तो ख़ैर यहाँ पे आलू जो थे मैंने अच्छे से ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लिए थे। तो इस पॉइंट पे हम इसमें शामिल करेंगे 1 कप भर के मैदा और साथ ही इसमें शामिल करेंगे 3 टेबलस्पून बेसन और इसके साथ ही इसमें शामिल करेंगे स्पाइसेस। तो 1 टीस्पून यहाँ पे मैंने ली थी कुटी हुई लाल मिर्च और इसके साथ इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून ब्लैक पेपर और साथ ही इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून जीरा और इसके साथ इसमें शामिल करेंगे नमक। तो नमक जो है यहाँ पे मैंने हाफ टेबल स्पून लिया था, ये इसमें शामिल करेंगे और साथ ही इसमें शामिल करेंगे 3 टू 4 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने घी लिया था, ये इसमें शामिल करेंगे। घी की जगह आप अगर चाहें तो ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा आपने इसे अच्छे से मिक्स करना है क्योंकि आलू में काफ़ी हद तक स्टार्च होता है, तो आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ख़ैर यहाँ पे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था। थोड़ा-सा हम इसमें शामिल करेंगे पानी और थोड़ा-थोड़ा करके हम पानी शामिल करेंगे। एक टाइट सी डो जो है ये हम बना के तैयार कर लेंगे। और फ्रेंड मेरी कोशिश होती है मैं आप लोगों के साथ अच्छे से अच्छी, यूनिक, टेस्टी एंड ईज़ी रेसिपी शेयर किया करूँ। तो इसके लिए मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो ख़ैर यहाँ पे मैंने इसे 10 से 12 मिनट के लिए कवर कर लिया था और 10 से 12 मिनट के बाद हम इसे फिर से भून लेंगे ताकि एक अच्छी सी स्मूथ सी डो जो है ये बन के तैयार हो। और फ्रेंड मेरी कोशिश होती है मैं आप लोगों के साथ रेसिपी टू द पॉइंट शेयर किया करूँ, लेकिन इसके बावजूद आप वीडियो को स्किप करते हैं, तो प्लीज़ ऐसा मत किया करें। मेरी तमाम एफर्ट सिर्फ़ और सिर्फ़ आप लोगों के लिए होते हैं, तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो ख़ैर यहाँ पे 4 मैंने इक्वल साइज़ के पेड़ बना लिए थे। तो पेड़ बनाने के बाद यहाँ पे बारी आती है रोटी बनाने की। तो बेलन की मदद से यहाँ पे मैंने दरमियाने साइज़ की रोटियाँ जो हैं ये बना के तैयार कर ली थी। तो यहाँ पे बारी आती है लेयर लगाने की। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक रोटी ली थी, उसे मैंने ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लिया था। देन हम इसके ऊपर डस्ट करेंगे मैदा। तो मैदा डस्ट करने के बाद इस तरह से हम दूसरी और तीसरी रोटी जो है सेम इसी तरह से लगा लेंगे। तो ये स्टेप जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। तो कुछ थोड़े-थोड़े से स्टेप्स हैं जो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इंशाल्लाह आपकी रेसिपी एकदम परफेक्ट बन के तैयार होगी। तो ख़ैर यहाँ पे इस तरह से वन बाय वन सारी लेयर जो है मैंने लगा ली थी। और रिसेंटली मैंने आप लोगों के साथ बहुत ही टेस्टी एकदम लाजवाब और क्विक से बन जाने वाली क्रीमी व्हाइट राई की रेसिपी शेयर की। तो जिस किसी ने उस रेसिपी को नहीं देखा तो मैं एंड स्क्रीन या आई बटन में दे दूँगी, तो आप लोग प्लीज़ देख लीजिएगा। अच्छा, इस पॉइंट पे मैं बताती चलूँ, सबसे ऊपर वाली जो रोटी होगी ना, इसके ऊपर हम ऑयल ग्रीस करेंगे और ना ही मैदा डस्ट करेंगे। बस यहाँ पे हाथों की मदद से प्रेस करते हुए और बेलन की मदद से अच्छे से हम इसे बेल लेंगे। तो कोशिश कीजिएगा जितनी बड़ी रोटी हो सके आप इसे बेलें। तो बस यहाँ पे आपने ये कोशिश करनी है कि रोटी जो है फटनी नहीं चाहिए। तो ख़ैर यहाँ पे मैंने बेलन की मदद से अच्छे से बेल लिया था। तो इस तरह से आपने हल्के हाथों इसे प्रेस करते हुए और टाइटली आपने इस तरह से रोल बना लेना है। तो बहुत ही क्विक से और ईज़िली बन जाने वाली रेसिपी है। इंशाल्लाह जब आप ये रेसिपी बनाएँगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। बहुत ही क्रिस्पी और लाजवाब से स्नैक बन के तैयार होंगे। तो फाइनली यहाँ पे हमारा रोल जो है वो बन के तैयार है। तो यहाँ पे बारी आती है कट करने। तो कट करने के लिए यहाँ पे आपने इस बात का ख़ास ख़्याल रखना है, जौन-सा भी आप नाइफ़ लें वो ज़रा-सा शार्प होना चाहिए ताकि लेयर जो है वो ख़राब ना हो। तो तकरीबन हाफ इंच के बराबर यहाँ पे मैंने कटिंग कर ली थी और बहुत ही ईज़िली हो गया था। और तो ख़ैर यहाँ पे सारे पीसेज़ जो थे मैंने कट कर लिए थे, तो हल्के हाथों यहाँ पे बेलन की मदद से बेल लेंगे। तो ज़्यादा जो है यहाँ पे आपने नहीं बेलना, जस्ट आपने हल्का-सा यहाँ पे बेलना है। तो ख़ैर यहाँ पे सारे स्नैक जो थे मैंने इस तरह से बना के तैयार कर लिए थे। तो यहाँ पे बारी आती है फ्राई करने की। तो ऑयल जो था मैंने यहाँ पे पहले से गरम कर लिया था। बस यहाँ पे वन बाय वन हम फ्राई कर लेंगे और यहाँ पे फ्लेम जो है मैंने मीडियम टू लो रखी थी। अच्छा, इस पॉइंट पे बताती चलूँ, आपने फ्लेम को हाई नहीं रखना। इससे क्या होगा कि बाहर से तो स्नैक्स इज़िली फ्राई हो जाएँगे, लेकिन अंदर से आपको ऐसे लगेगा जैसे कच्चा-सा आटा। तो आपने ऐसा हरगिज़ नहीं करना। तो मीडियम टू लो फ्लेम पे तकरीबन यहाँ पे मैंने 6 से 7 मिनट के लिए इसे फ्राई कर लिया था। तो आप देख सकते हैं हमारे बहुत ही मज़े के एकदम लाजवाब, क्रिस्पी और मज़ेदार से स्नैक्स जो हैं वो बन के तैयार हैं। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा कि मेरी ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चैनल को कर दें सब्सक्राइब। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई यूनिक टेस्टी एंड ईज़ी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।